हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम क्लासेस। वेल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यह बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3 वीडियो लेक्चर है और अगर आपने पार्ट 1 और 2 वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से जा करके आप उस वीडियो लेक्चर को फुली वॉच कर सकते हैं। इससे ये होगा कि पार्ट 3 वीडियो लेक्चर आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। कुछ ही समय में आपको बताना चाहूंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में मैंने क्या चीजों को कवर किया है ताकि आपको देखने में भी बेटर लगेगा और आपको समझने में बेटर लगेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म कहाँ से हुआ था। अगर हम इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या बेसिक इंग्लिश में क्या क्या चीजें पता होना चाहिए जिससे हमको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो उस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म कहाँ से हुआ था। हमने अल्फाबेट के बारे में जाना था, हमने वॉवेल्स के बारे में जाना था, हमने कॉन्सोनेंट के बारे में जाना था कि क्या होता है वॉवेल, क्या होता है कॉन्सोनेंट, अगर वॉवेल होता है तो क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट होता है तो क्या करते हैं। एंड पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में हमने जाना था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। इसमें हमने सब्जेक्ट से रिलेटेड एकदम डीप जा करके सब्जेक्ट की हिस्ट्री जानी थी, सब्जेक्ट का इतिहास जाने कि आखिर में सब्जेक्ट क्या क्या चीजें हो सकती है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट होता कैसे है, सब्जेक्ट का जन्म कहां से हुआ, ये हमने पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में देखा। एंड उसके बाद हमने प्रेडिकेट को जाना कि क्या होता है प्रेडिकेट। सो दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें हमने कवर किया और आज ये जो वीडियो लेक्चर है वो है पार्ट 3 वीडियो लेक्चर। तो आज हम इसमें जानने वाले हैं आपके वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं इस वीडियो लेक्चर को आगे लेके चलता हूं और इस पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में ये जो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स है इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उसको मैं सॉल्व करता हूं एंड आपको पूरी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलता हूं मैं आगे वीडियो में। वेल डियर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है मैंने डिफाइन कर दिया, प्रेडिकेट के अंदर ये तीनों चीजें आती है, आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। मोस्टली मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ब जो होता है वो आपका, इसका हिंदी में मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। समझने की कोशिश करना। हालांकि इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इसका एक मैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर रेडी करके आप लोगों के बीच रखूंगा जिसमें आपको बेटर तरीके से वर्ब क्या होता है समझ में आ जाएगा। अभी मैं अगर वर्ब के बारे में ज्यादा डिफाइन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो चीजें यूज है वो चीजें मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए, अपने सेंटेंस को बोलने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए मोस्टली 3 चीज जानना बहुत जरूरी है। आपका पहली चीज तो सब्जेक्ट, दूसरी चीज वर्ब, तीसरी चीज ऑब्जेक्ट। राइट? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीजें जब आपको पता होगी तभी आप सेंटेंस बना पाओगे, तभी आप सेंटेंस को लिख पाओगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि मैं आपको कवर करना चाहता हूं यहां पर। तो उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले चीज की वर्ब क्या होता है। सो यहां पे समझे कि वर्ब होता क्या है। वर्ब को मैं एक सिंपल सा वे में डिफाइन करता हूं कि वर्ब वह होता है जिससे किसी कार्य का करना या होना पता चले। वर्ब वह होता है जिससे किसी चीज का होना या करना पता चले, वही आपका वर्ब होता है। अ वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, प्रोसेस, स्टेट, चेंज, ये सारी चीज डिनोट करती है, आपका वही वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं यहां पे, जैसे मैं बोलूं यहां पर रीड, अब आपको पता है रीड यानी पढ़ना, ये क्या काम कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। किसको? एक्शन। मैं बोलूं राहुल इज रीडिंग अ बुक, राहुल इज रीडिंग अ बुक, तो यहां पर जो रीडिंग वर्ड है वो एक्शन को शो कर रहा है कि बुक को क्या किया जा रहा है, रीड किया जा रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। तो वर्ब जो होता है, मोस्टली इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वर्ब जो होता है आपका वो एक्शन शो करेगा और आपका किसी भी मतलब किसी काम को करना शो करेगा आपका कि कोई काम किया जा रहा है, और किसी काम को होना शो करेगा कि कोई काम हो रहा है या उस काम को किया जा रहा है। ये 2 चीज शो करेगा आपका वर्ब। क्लियर है? अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो, वर्ब जो होते हैं जो अगर काम को करना शो करे वो आपका मेन वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब कहलाते हैं। जो काम को करना शो करे वो मेन वर्ब कहलाते हैं और जो काम को होना शो करे वो आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इस चीज को समझना। एक एग्जांपल देता हूं, वहां पर आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे यहां पर मैं लिखूं, एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, राधा इज, राधा इज रीडिंग अ बुक, राधा इज रीडिंग अ बुक, तो यहां पर जो वर्ब है वो एक्शन को शो कर रहा है कि राधा क्या कर रही है, एक्शन को शो कर रहा है। तो वर्ब जो होता है मोस्टली इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वर्ब जो होते हैं जो अगर काम को करना शो करे वो आपका मेन वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब कहलाते हैं। जो काम को होना शो करे वो आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इस चीज को समझना। एक एग्जांपल देता हूं, वहां पर
ईटिंग एंड एप्पल। एक एग्जांपल यहाँ पे है कि राधा इज ईटिंग एंड एप्पल। राधा जो है वो एक क्या सेब को खा रही है, एक सेब खा रही है, राइट। राधा एक सेब खा रही है। अब यहाँ पर मेरी बातों को समझना, यहाँ पर आपको पता है ये सब्जेक्ट हो गया, राइट। राधा जो है वो सब्जेक्ट होगा, क्या हुआ उसके लिए पार्ट 1 वीडियो लेक्चर 2 वीडियो लेक्चर को देखिए समझ में आ जाएगा। यह एक आपका सब्जेक्ट हो गया, ये और यही आपके हैं वर्ब। अब देखिए इससे पता चल रहा है कि ये होने को शो कर रहा है कि है क्या खा रही है। अब यहां से पता चल रहा है एक्शन, इससे आपके एक्शन का पता चल रहा है, इससे आपके एक्शन का पता चल रहा है। सिंपल तो समझो, मैं बोलूं राधा इज ईटिंग एंड एप्पल, राधा एक सेब खा रही है, तो यहाँ पर राधा जो है, राधा के द्वारा कौन सा एक्शन किया जा रहा है, खाने का एक्शन किया जा रहा है सेब को, राइट। तो यहाँ पे एक्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब होगा, जिससे एक्शन शो करे वो आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पर ईटिंग ये क्या है आपका मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब। और यहाँ पे इज ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये आपका होने ना होने को शो करते हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यहाँ पर मैं एक अध्यापक हूँ, सेंटेंस से निकल के आ रहा है हिंदी में। अब यहाँ पर मान चलो इसको मैं रिमूव कर दूं तो क्या होगा, आई टीचर, मैं अध्यापक। यहाँ पर होने या ना होने को नहीं। जैसे शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी है या चीनी मीठी होती है, तो यहाँ पर है या नहीं है उसको शो कौन कर रहा है आपका इज, राइट। कौन शो कर रहा है इज। आई एम अ टीचर, यहाँ पे आई एम शो कर रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ। तो ये जो होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसे एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, या किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज को होने या ना होने को शो कराती हैं, दर्शाती, वही आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे मैं बोलूं यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे आर शब्द जो है, यहाँ पे जो आर शब्द है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो आपकी एक्सिलरी वर्ब होगी। एंड गोइंग शब्द यहाँ पे आपकी मेन वर्ब होगी। यहाँ पर जाने का एक्शन ही हो रहा है। एक सिंपल सा वे में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वर्ब वह होता है जिससे कि किसी एक्शन का पता चले, जिससे कि जिस एक्शन को करने पर सब्जेक्ट जो होता है उसकी बॉडी मूवमेंट करे, उसकी बॉडी के पार्ट्स वर्क करे। लाइक मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूं, राधा इज ईटिंग एंड एप्पल, ये एंड क्यों लगा है, इसके लिए पार्ट 1 वीडियो लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने चीजों को कवर किया है। मैंने बोला राधा इज ईटिंग एंड एप्पल, तो यहाँ पे ईटिंग सेब को खाते वक्त, ध्यान देना ये राधा है, ये आपकी राधा है, राइट। और ये क्या काम कर रही है, एप्पल को खा रही है, ये आपका एप्पल है, राइट, ये एप्पल है। अगर राधा इसे खाएगी तो खाते वक्त उसके बॉडी के पार्ट्स काम करेंगे नहीं करेंगे, एक्शन करेंगे नहीं करेंगे, मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे अगर वो सेब को खाएगी तो सेब को हाथ में लेगी, हाथ में लेने के बाद खाएगी, तो ये बॉडी वर्क कर रही है, राइट, उसका बॉडी का पार्ट्स वर्क कर रही है। अब उसे जब मुंह में खाएगी तो उसके दांत, जीभ, ये सारी चीजें, उसके टीथ, टंग, माउथ पूरा वर्क करेंगे। तो समझ लो जिस वर्ड से आपका एक्शन का पता चले वही आपका वर्ब होता है, वही आपका मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे ईटिंग, रीडिंग, जंपिंग, प्लेइंग, ये सारे आपके क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे, राइट। आई होप ये चीजें आपको समझ। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर जितने भी वर्ब होते हैं उन वर्ब के जो मेन वर्ब होते हैं उनको अगर निकाल के सेंटेंस से साइड में रखोगे, उसको जब बोलोगे तो उनके आपके लास्ट में यहाँ पे ना निकलेगा, क्या निकलेगा, ना। हिंदी में जब बोलोगे जैसे पढ़ना, लिखना, कूदना, भागना, जागना, दौड़ना, इन सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो जितने भी आपके मेन वर्ब्स होंगे उनको बोलने में अक्सर उनके लास्ट में ना 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 होंगे, दिखाई देंगे। तो यही होते हैं मेन वर्ब। ये चीजें आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आई होगी। अब आप ये मत बोलना कि हसीना, इसके भी लास्ट में क्या निकल रहा है, ना। तो ये तो भाई एक क्या है, एक वर्ड है, आई नो वेरी वेल, बट हसीना वर्ब नहीं होगा, हसीना वर्ब नहीं होगा, ये क्या है, कोई नाम है, राइट। अब यहाँ पे ना तो जरूर है, लेकिन क्या इसके द्वारा कोई एक्शन हो रहा है, कैटरीना, करीना, ये सारी अलग चीजें है, राइट। तो ये मेन वर्ब जो होता है उससे एक्शन शो होता है, तो क्या होता है, एक्शन शो होता है। और उससे जब क्या होता है, जब सब्जेक्ट के द्वारा कार्य होता है उसी में एक्शन शो होता है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ने क्या किया, एक्शन किया, और एक्शन को शो कराने वाला जो वर्ड है यही है आपका मेन वर्ब। क्लियर। तो आई होप ये वर्ब क्या होता है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके लिए मैं एक बेसिक वीडियो लेक्चर रेडी करूंगा जिसमें कंप्लीट चीजों को मैं कवर करूंगा और वर्ब के इतिहास के बारे में बात करूंगा। वर्ब को मैं डीपली जाकर के एकदम डिफाइन करूंगा ताकि वर्ब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे माइंड में सारे एकदम सॉल्व हो जाएंगे एंड बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा।
हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इस चीज को ध्यान देना, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ये टोटल 24 होती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारी चीजें आपकी 20 ये हेल्पिंग वर्ब बोली जाती है। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे मोडास हेल्पिंग वर्ब भी मिली होती है इसमें, ये टोटल 24 होती हैं, जो कि सेंटेंस में आ करके उसको कंप्लीट सेंस देती हैं और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, उस चीज को होना या ना होना शो करती है। ओके, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे कि आपने वर्ब के बारे में जाना, वर्ब क्या होता है, मैंने वर्ब को डिफाइन किया, जानेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट मतलब होता है आपका कर्म, क्या होता है कर्म, जिसे आपको अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु भी बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, वस्तु। अब देखो मान लो कोई वस्तु है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक टेबल को बनाता हूँ, ये टेबल है। अब ये टेबल है तो इसे हम देख भी सकते हैं, इसे हम छू भी सकते हैं और छू करके इसे महसूस भी कर सकते हैं। तो ये आपकी टेबल है जिसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी, क्योंकि एक वस्तु, राइट। तो यहाँ पे मान चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पर्सन था, बाहर टेबल लगा करके स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। अब वहां पे हुआ क्या कि शाम को टेबल को भूल गया अंदर रखने के लिए, टेबल को अंदर रखने के लिए भूल गया, और ठंडी का मौसम था। जब सुबह वो गया, उस टेबल को ऐसे टच किया तो टेबल काफी उसे ठंडी महसूस हुई, कि टेबल बहुत ज्यादा, क्योंकि ठंडी के मौसम में टेबल क्या हुई, ठंडी महसूस हुई। तो यहाँ पर उसको टच करने से पता चला कि टेबल क्या है, काफी ज्यादा कूल है, राइट। सो वहां पर क्या हुआ, इस चीज को देखकर मेरा मेन मोटिव यह है कि इसको हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, सिंपल समझिए, ऑब्जेक्ट वही होता है जिसे हम देख सके, जिसे हम छू सके, जिसे महसूस कर सके, वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। और हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रभाव पड़ता है उस ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया था कि राधा is eating an एप्पल। अब यहां पे देखिए जो राधा है ये तो आपका सब्जेक्ट है, राइट। अब इस सब्जेक्ट का जो इफेक्ट, जो प्रभाव वो किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, राइट। एन एप्पल पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और दूसरी चीज, इस एक्शन को ईटिंग, जो खाने के एक्शन से रिसीव कौन कर रहा है, ये आपका ये कर रहा है। अब ये जो एप्पल है इसे हम टच भी कर सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं, इसे महसूस भी कर सकते हैं, और जिस चीज को हम देख सकते हैं सामने वालों को दिखा नहीं सकते। जिस चीज को हम टच कर सकते हैं कोई से भी टच कर सकता है, इसको हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो यही होगा आपका ऑब्जेक्ट, राइट। ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट यही होगा। अब यहाँ पर ये वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसका प्रभाव भी इस पे पड़ रहा है। तो हम सिंपल से ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वह होता है जिससे सब्जेक्ट का जो प्रभाव है उस पे पड़े, जिस चीज पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। या दूसरी चीज में एक सिंपल सा चीजों में हम ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वह होता है जिसे हम देख सकें, जिसे हम छू सकें, और जिसका हम महसूस करें, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और एक चीज को समझना, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसे महसूस नहीं कर सकते, वही आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर है? आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। जैसे एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और एक ट्रिक्स भी है, हम यहाँ पर व्हाट और whom से क्वेश्चन करके ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर व्हाट और whom से क्वेश्चन करने पर जो चीजें आए वही चीज आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है राधा इज ईटिंग एन एप्पल, राधा एक सेब खा रही है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूं कि राधा क्या खा रही है, तो क्वेश्चन आंसर निकल के क्या आ रहा है, एन एप्पल, एक सेब। तो यहाँ पर एन एप्पल जो वर्ड है वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आंसर ये निकला ये चीज। या फिर ऐसे चीजों को आप डिफाइन डाबली कर सकते हो कि यहाँ पर सब्जेक्ट, अभी देखो सिंपल चीज में यहाँ पर मान लो ये आपका सेब है, राइट। क्या है आपका, ये आपका सेब है, और यहाँ पे राधा है। ड्राइंग अच्छी नहीं, हंसना नहीं, ये राधा है। अगर ये राधा इस सेब को खाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे सेब आधा होगा, फिर धीरे धीरे सेब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मतलब इस सब्जेक्ट का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जब सब्जेक्ट का इफेक्ट, सब्जेक्ट का जो प्रभाव है, इसका जब इफेक्ट इस पे पड़े तो समझ लो वो ऑब्जेक्ट है, अगर ना पड़े तो ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर है? यहाँ पे पड़ रहा है इसलिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सेब है, दूसरा
मैंने क्या बताया, जिस चीज को टच कर सके, जिस चीज को देख सके, जिस चीज को हम महसूस कर सकते, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? यहाँ पे ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे रखता हूं जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट्स क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल यहाँ पे था कि राधा इज ईटिंग एन एप्पल। ये पहला एग्जांपल था जिसमें आपको क्लियर हो गई। दूसरा मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं, राधा इज गोइंग टू इलाहाबाद। अब यहाँ पे समझना, यू नो दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब यहाँ पर जो ये इलाहाबाद है, क्या यह ऑब्जेक्ट होगा? इलाहाबाद, इलाहाबाद को क्या हम देख सकते हैं? इलाहाबाद को क्या हम महसूस कर सकते हैं? इलाहाबाद को क्या हम ऐसे टच कर सकते हैं? अगर जब देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होगा? अच्छा, देखने की बात, चलो ठीक है, आप यहाँ पर बैठ करके क्या ऐसे पूरी इलाहाबाद को बैठ करके देख सकते हो? लाइक नहीं। क्या जो इलाहाबाद है उसको आप ऐसे टच कर सकते हो? आप किसी बोल सकते हो एक इलाहाबाद तुम ले जाओ, एक इलाहाबाद तुम ले जाओ, एक इलाहाबाद तुम ले जाओ, सेम उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्या इलाहाबाद को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर मैंने बताया कि व्हाट और उनसे क्वेश्चन करने पर भी जो आंसर है वो भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ, राधा इज गोइंग टू इलाहाबाद। अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं? राधा क्या जा रही है? क्या क्वेश्चन बन रहा है? नहीं। किसको? राधा किसको जा रही है? क्वेश्चन बन रहा है? नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं बन रहा, प्लस इलाहाबाद जो है उसे हम, इलाहाबाद को हम एक कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख नहीं सकते, हम इलाहाबाद की कल्पना कर सकते हैं कि इलाहाबाद ऐसा होगा। मैं बोलूं दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली जो वर्ड है, अब बताओ दिल्ली को क्या आप देख सकते हो, क्या छू सकते हो? नहीं। आगरा, क्या उसे देख सकते हो, छू सकते हो? अब यहाँ पे जो आगरा है उसे आप इमेजिन कर सकते हो कि आगरा ऐसा होगा। यहाँ पर देखने का मतलब जो चीज देखो दूसरों को दिखा पाओ, जिसको टच करो दूसरों को टच भी वो कर पाए, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला एप्पल, मैंगो और बुक्स, यहाँ पे ये चीजों को क्या है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, लोगों को दे भी सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इलाहाबाद है आपका, ये सारी चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, लोगों को दे नहीं सकते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? इस चीज को, आई होप इस चीज आपको समझ में होगी। तो यहाँ पर देखो, राधा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आई सब सब्जेक्ट है, यू नो, लेकिन अ टीचर क्या ये ऑब्जेक्ट होगा? नहीं। जो आपका टीचर वर्ड है या एक पोजीशन है, इसको हम क्या काम कर सकते हैं? केवल कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसा ये पोस्ट होगा, इसकी फीलिंग कैसी होगी, ये सारी चीजें हम इस पोस्ट को टच नहीं कर सकते। और यहाँ पर अब ये बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राधा इज गोइंग टू इलाहाबाद, क्या राधा के इलाहाबाद जाने से इलाहाबाद खत्म हो जाएगा? क्या राधा के इलाहाबाद जाने से इलाहाबाद छोटा हो जाएगा या इलाहाबाद बड़ा हो जाएगा? यानी सब्जेक्ट का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, इलाहाबाद पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, और ऑब्जेक्ट इफेक्ट समझ में आता है कि इस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं, उस पे दिखता है, इफेक्ट का प्रभाव उस पे दिखता है, और जब नहीं दिखता तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। क्लियर है? आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर आपका इफेक्ट पड़ रहा है, आपने देखा यहाँ पे सेब खा रही है, धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? ये चीजें आई होप क्लियर हो गई। तो ये चीजें हैं, बाकी इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक बेस्ट टॉपिक के साथ। और आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जा करके आप उस वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली फुल वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें कवर हो जाए, बेटर तरीके से समझ में आ जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।